कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बस कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सके? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की हकीकत हो सकती है जिसे स्क्रैम जेट कहते हैं। तो आज हम इसी क्रांतिकारी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें हाइपरसोनिक स्पीड की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाने का दम रखता है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि रॉकेट का सबसे बड़ा बोझ क्या है। फिर जानेंगे एक ऐसे इंजन के बारे में जो सांस लेता है। इसके बाद देखेंगे कि स्क्रैम जेट आखिर काम कैसे करता है। इसकी तुलना दूसरे इंजनों से करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हमारा हाइपरसोनिक भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, रॉकेट का भारी बोझ। देखिए, अंतरिक्ष में जाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है वजन। चलिए समझते हैं कि ये वजन का जुल्म आखिर है क्या और ये रॉकेटों को कैसे रोकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। लॉन्च के टाइम पर एक आम रॉकेट में सबसे भारी चीज क्या होती होगी? उसका ढांचा, अंदर का सामान यानी पेलोड, या फिर फ्यूल? जरा सोचिए। और जवाब है ऑक्सीडाइजर। यकीन करना मुश्किल है ना? यहां देखिए, लॉन्च के वक्त रॉकेट के कुल वजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन होता है। क्यों? क्योंकि भाई स्पेस में हवा तो है नहीं, तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन साथ लेकर जानी पड़ती है और यही उसे बहुत ज्यादा भारी बना देती है। तो असली मुश्किल की जड़ यही है। फ्यूल को जलाने के लिए रॉकेट को अपना ऑक्सीजन का टैंक साथ लेकर चलना पड़ता है और इसी वजह से वो इतना भारी और कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट हो जाता है, खासकर तब जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही उड़ रहा हो। तो इस वजन की समस्या का हल क्या है? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा इंजन जो सांस लेता है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो गेम को पूरी तरह से बदल देता है। तो ये एयर ब्रीथिंग इंजन आखिर है क्या? देखिए, जैसा नाम से ही साफ है, ये एक ऐसा इंजन है जो ऑक्सीजन का भारी भरकम टैंक उठाने के बजाय सीधे हवा से सांस लेता है, बिल्कुल एक जेट इंजन की तरह। लेकिन इसे बनाया गया है अविश्वसनीय रफ्तार के लिए। और हवा से सांस लेने का मतलब ये कि इंजन उस सारे वजन से आजाद हो जाता है और इससे वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ान के लिए कहीं कहीं ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। ये उस वजन के जुल्म का एक सीधा और शानदार जवाब है जिसकी बात हमने अभी की थी। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। आखिर ये स्क्रैम जेट काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें सुपरसोनिक फायर के फिजिक्स को समझना होगा। सोचिए, हवा आवाज की रफ्तार से भी तेज बह रही है और आपको उसमें आग जला के रखनी है। ये सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता है ना? इस चुनौती को समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि ये एक तूफान में माचिस की तीली जलाए रखने जैसा है। ये एक लाइन ही काफी है ये समझाने के लिए कि सुपरसोनिक रफ्तार पर बहती हवा में फ्यूल जलाना कितना कितना मुश्किल काम है। तो फिर ये नामुमकिन काम होता कैसे है? 4 आसान से स्टेप्स में समझते हैं। पहला, सुपरसोनिक एयर इनटेक, मतलब हवा आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से इंजन में घुसती है। दूसरा, कंप्रेशन, यहां कोई घूमने वाले पंखे नहीं है। इंजन का डिजाइन ही ऐसा है कि हवा अपनी ही रफ्तार से दब जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है। तीसरा और सबसे कमाल का स्टेप, सुपरसोनिक कंबशन। इसी तेज रफ्तार हवा में फ्यूल स्प्रे किया जाता है और बूम, आग जलती है। और चौथा, नोजल एक्सपेंशन। ये जली हुई गैसेस जब नोजल से तेजी से बाहर निकलती हैं तो पैदा होता है जबरदस्त थ्रस्ट। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्क्रैम जेट कैसे काम करता है, पर ये दूसरे इंजनों से अलग कैसे है? चलिए 3 प्रोपल्शन सिस्टम्स की इस कहानी को देखते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सब साफ हो जाएगा। रॉकेट इंजन, उसे अपना ऑक्सीडाइजर चाहिए, पर वो 0 से लेकर मैक 25 प्लस किसी भी स्पीड पर काम कर सकता है। अब आते हैं एयर ब्रीदिंग इंजनों पर, रैमजेट और स्क्रैम जेट। दोनों को ऑक्सीडाइजर नहीं चाहिए, लेकिन फर्क है स्पीड का। रैमजेट मैक 3 से मैक 6 के बीच काम करता है और हमारा हीरो स्क्रैम जेट, वो मैक 5 से अपना काम शुरू करता है और मैक 15 या उससे भी ऊपर जा सकता है। यही इसका असली मैदान है। तो स्क्रैम जेट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसकी सादगी। इसमें टरबाइन जैसे कोई घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते और ये हाइपरसोनिक स्पीड पर, मतलब बहुत ही तेज रफ्तार पर, कमाल की एफिशिएंसी देता है। ये एक खास काम के लिए बनाया गया एक परफेक्ट टूल है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्य जो हाइपरसोनिक होने वाला है। आइए देखते हैं कि स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या कुछ मुमकिन कर सकती है। तो बार बार ये शब्द आ रहा है हाइपरसोनिक। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है,
मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार, यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना से भी तेज। ये वो स्पीड रेंज है जहां स्क्रैमजेट का असली जादू देखने को मिलता है। तो इस टेक्नोलॉजी से हो क्या सकता है, जरा सोचिए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो बार बार इस्तेमाल हो सकें और बहुत सस्ते हों। पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट जो सुपर फास्ट हो, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहुंचा जा सके। और हां, एडवांस्ड एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम्स में तो इसके अनगिनत फायदे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, स्क्रैमजेट, स्पेस में जाना और दुनिया भर में तेजी से घूमना, इन दोनों चीजों को बहुत बहुत सस्ता और तेज बना सकते हैं। यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा वादा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हमारे पास कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की ताकत होगी, तो क्या ये हाइपरसोनिक यात्रा इंसानियत के लिए अगली बड़ी छलांग साबित होगी?